आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का करेंगे औपचारिक उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश के दौरे पर इंदौर में विभिन्न सड़क परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। स्कूल शिक्षा विभाग का सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुगूंज कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। और पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से ठिठुरा प्रदेश, पचमढ़ी, राजगढ़ और सीहोर सबसे ठंडे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर के जनता मैदान में आज 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन ओडिशा सरकार के सहयोग से भारत सरकार ने 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में किया है। ये सम्मेलन भारतीय मूल के लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का एक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। श्री गडकरी इंदौर में राज्य में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इंदौर खंडवा राष्ट्रीय राजमार्ग के तेजाजी नगर बलवाड़ा खंड के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। श्री गडकरी पीथमपुर में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक नेट्रैक्स का निरीक्षण करेंगे और यहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे बाहा एसएई इंडिया 2025 प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे और एम बाहा तथा एच बाहा वाहनों का लोकार्पण करेंगे। वे इंदौर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक भी लेंगे और यहां चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा करेंगे। इंदौर प्रवास के दौरान श्री गडकरी श्रीनाथ मंदिर भी जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इंदौर नगर निगम के डॉक्यूमेंट के डिजिटलीकरण कार्य का महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा शुभारंभ किया गया। महापौर ने कहा है कि नगर निगम इंदौर द्वारा नागरिकों की रोजमर्रा की चुनौती के समाधान डिजिटलीकरण के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प था ग्रीन इंदौर, क्लीन इंदौर के साथ ही डिजिटल इंदौर, इसे हमने पूरा कर लिया है। साथ ही नगर निगम के 90 लाख से अधिक दस्तावेजों की सुरक्षा को देखते हुए उसको स्कैन कर सुरक्षित करने का कार्य किया है। प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, व्यक्तियों और छात्र छात्राओं को राज्य तथा संभाग स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राज्य स्तरीय पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार 1,11,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपए का दिया जाएगा। वहीं संभाग स्तरीय पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपए का दिया जाएगा। ये पुरस्कार 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस पर दिए जाएंगे। इंदौर जिले के मतदाताओं को जागरूक करने और प्रजातंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर और मतदान केंद्र स्तर पर 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र रघुवंशी ने बताया कि जिले की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के 2,625 मतदान केंद्रों पर 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का समारोह पूर्वक आयोजन सुबह 11 बजे से किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। महाकुंभ भारत की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक बहुत ही खास अवसर है। यहाँ आने वाले लोग भारत की सांस्कृतिक विविधता के साक्षी बनेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाग्राम केंद्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए ये बात कही। श्री शेखावत ने कहा है कि 45 दिनों के इस महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक लोग आएंगे और भारत की अनूठी संस्कृति को देखेंगे।
भारत के लोगों के लिए भी भारत के बहुत सारे हिस्से अछूते हैं। ये भारत के विराट रूप का एक स्थान पर एक जगह पर दर्शन कराने वाला होगा। देश दुनिया से आने वाले सभी लोगों को भारत के सांस्कृतिक वैविध्य से और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धता से परिचय कराया जा सके। इसको लेकर के संस्कृति मंत्रालय ने अपना एक कलाग्राम डेवलप किया है और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने कला और संस्कृति और पर्यटन इन दोनों का दर्शन कराने के लिए यहाँ अलग अलग अपने क्षेत्र विकसित किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के 2 विशेष गीतों का लोकार्पण किया। इस गीत को रतन प्रसन्ना ने गाया है और संगीत संतोष नाहर और रतन प्रसन्ना का है। वहीं दूरदर्शन द्वारा निर्मित गीत महाकुंभ है को पद्मश्री कैलाश खेर ने गाया है। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ, तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ, तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्कूल शिक्षा विभाग के सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुगूंज 2024-25 का कल शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में होगा। अनुगूंज के प्रथम भाग ढनक के अंतर्गत गायन वादन के साथ ही भारत के विविध शास्त्रीय नृत्य, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी और कथक नृत्य आदि की मनमोहक प्रस्तुतियां होंगी। वहीं कार्यक्रम के द्वितीय भाग रंगकार में प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर का मंचन विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा। अनुगूंज समारोह स्कूल शिक्षा विभाग का एक रचनात्मक प्रयास है जो विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ उनके रचनात्मक और सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। राज्य स्तरीय आयोजन में राजधानी भोपाल की शासकीय शालाओं के लगभग 600 विद्यार्थी सहभागिता करेंगे। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की पहल पर जबलपुर के 5 दिव्यांग बच्चे जॉय राइड पर जबलपुर से फ्लाइट से इंदौर पहुंचे। इन बच्चों को जबलपुर एयरपोर्ट पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने हवाई टिकट प्रदान कर रवाना किया। ये सभी बच्चे इंदौर के राजवाड़ा और चिड़ियाघर का भ्रमण करेंगे, 56 दुकान के पकवानों का जायजा लेंगे और खजराना गणेश मंदिर में दर्शन करेंगे। हवाई यात्रा में आने जाने के दौरान इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए 2 शिक्षक और 2 अभिभावक और 2 सहयोगी सदस्य हैं। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा ने प्रदेश को ठिठुरा दिया है। सीजन में पहली बार पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं राजगढ़ में पारा 1.6 डिग्री, सीहोर में 2.7 डिग्री और भोपाल में 3.6 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में जनवरी में 90 साल का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार पचमढ़ी देश में श्रीनगर के बाद दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा। वहीं भोपाल देश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों के शहरों में 13वां सबसे ठंडा शहर रहा। प्रदेश में 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना में हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की जांच करने के लिए शिविर का आयोजन कल जेएनएम नर्सिंग कॉलेज धवारी में किया जाएगा। डिंडौरी के लिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जुलाई को नाग पंचमी और 30 सितंबर को दुर्गाष्टमी के दिन स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। मंडला पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में परवाह थीम के तहत अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भिंड जिले के गोहद में केशव पार्क में आज से 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। पन्ना में पशुपालन और डेयरी विभाग ने जिले में शीतलहर के दौरान पशुओं और गौवंश की सुरक्षा के लिए आवश्यक तैयारियों के निर्देश जारी किए हैं। आगर मालवा में नेहरू युवा केंद्र द्वारा ससनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुई विकासखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत शासकीय महाविद्यालय थांदला में लर्निंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के विषय में जानकारी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।